ए आलू फूफा जी, हमको कहानी सुनाओ ना प्लीज, हमको कहानी सुनाओ ना फूफा जी। ये टमाटर बिटिया, हमको कहानी नहीं आता है, अपने बुआ बैंगन से कहो, वो उसको आता है बहुत बढ़िया बढ़िया कहानी, वो सुनाएगी। हाँ आलू मौसा जी, हमको भी कहानी सुनना है, सुनाओ ना प्लीज मौसा जी, सुनाओ ना। ए गोभी बेटा, तुम्हारे मौसी बैंगन सुनाएगी कहानी, ध्यान से सुनो। ए बैंगन, अरे बच्चा सब जिद कर रहे हैं, कहानी सुना दो। अच्छा बाबा ठीक है, सुना रही हूँ, सुनो ध्यान से। एक गरीब पंडित था जो दूर दूर के गांव से मांग कर आया करता था और जो कुछ मिलता था अपने बीवी बच्चों के साथ मिल बांट कर खाया करता था। एक दिन की बात है, जब पंडित जा रहा था तो रास्ते में एक जंगल मिला। उस जंगल से गुजर रहा था, तभी बीच जंगल में धुआं धुआं हो चुका था। पंडित ने देखा, जानने के लिए नजदीक गया, देखा जंगल में आग लग चुका था, हर तरफ आग ही आग था। तभी सांप ने पुकारा, बचाओ बचाओ। सांप आग से बचने के लिए पेड़ पर चढ़ गया था। पंडित इधर उधर देखा तो सांप आग से झुलस रहा था। सांप ने बोला, हे मनुष्य, हमको बचा लो। पंडित ने कहा, हम अगर तुमको बचाऊंगा तो तुम मुझे ही काटेगा, हम तुमको नहीं बचाऊंगा। सांप ने बहुत ही विनती की और पंडित से बोला, उधर देखो एक लठ पड़ा है, उस लठ से हमको आग से दूर करो। पंडित ने ठीक उसी तरह किया, लठ लेके आया और सांप को उठाकर वहां से फेंक दिया साइड में। सांप थोड़ा देर सुस्ताया। पंडित ने पूछा, तुम ठीक हो? सांप ने कहा, हाँ हम अब बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मैं तुमको काटे बिना नहीं छोड़ूंगा। पंडित बेचारा परेशान हो उठा और कहा, तुमने तो कहा मुझे नहीं काटेगा। सांप ने कहा, क्या करें, मेरा नेचर ही ऐसा है। पंडित ने कहा, यह इंसाफ नहीं है, चलो मुखिया के पास, वो बताएगा। दोनों चल दिया मुखिया के पास। तो जंगल का मुखिया था सियार। पंडित ने सारा मामला मुखिया यानी सियार को समझाया। सियार को सारी बात समझ में आ गया। सियार ने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आया, जिस जैसा सीन था वैसा करके दिखाओ, तभी हम समझेंगे, तभी हमको समझ में आएगा। पंडित को बोला, तुम सूखा हुआ पत्ता इकट्ठा करो। पंडित ने किया। सांप को बोला, तुम कितना ऊंचाई पे चढ़ा था उतना ऊंचाई में वापस चढ़ो। सांप भी चढ़ गया। पंडित को कहा, आग लगाओ। सांप ने कहा, नहीं मैं जल जाऊंगा। सियार ने कहा, मैं तुमको बचाऊंगा, तुम टेंशन मत लो, पहले आग तो लग जाने दो, हम समझेंगे कैसे कितना आग जल रहा था और कितना इंसाफ होना चाहिए। सांप भी चुप हो गया, वापस से झुलसने लगा सांप। सियार ने कहा, पंडित अब चलो यहाँ से। सियार जाने लगा। सांप ने आवाज लगाया, मुखिया जी मैं जल जाऊंगा, बचाओ। सियार ने कहा, तुम इस लायक नहीं हो, जिस थाली में खाते उसी थाली को छेद कभी नहीं करते। बस पंडित और सियार वहां से चल दिया। सांप जलकर मर गया और पंडित ने सियार को धन्यवाद कहा। तो दोस्तों, यह कहानी से आपको क्या सीख मिला, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल में पर जो नया है चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।